लो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा कौन सा सीक्रेट बताते हैं जिससे कि अमीर और भी ज्यादा अमीर बनते चले जाते हैं और वहीं मिडिल क्लास लोग अपनी सैलरी तक ही सीमित रह जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको रिच डैड पुअर डैड की बुक समरीज में से 6 बेस्ट लेसन की समरी देने वाले हैं। दोस्तों, इस बुक को लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने और दोस्तों फाइनेंस को आसान भाषा में समझाने के लिए इस बुक को दुनिया की बेस्ट बुक माना गया है। दोस्तों, इस बुक की समरी में ऐसे बहुत सारे अमीर लोगों के सीक्रेट बताए गए हैं जिसे जानकर आप भी अमीर बन सकते हो। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने 2 डैड से जो सीखा था वही इस बुक में बताया गया है। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी के 2 डैड थे। पहले जो उनके असली डैड थे और वो कॉलेज में प्रोफेसर थे, लेकिन दोस्तों वो काफी ज्यादा गरीब थे। और दूसरे उनके दोस्त माइक के डैड जो कि स्कूल ड्रॉप आउट थे, लेकिन वो फिर भी बहुत अमीर थे। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने दोस्त माइक के डैड को अपना डैड मान लिया था और उनसे अमीर बनने के काफी गुण सीखे थे, क्योंकि दोस्तों वो खुद काफी ज्यादा रिच थे। दोस्तों, इस बुक में पहला लेसन है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। इसका मतलब है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दोस्तों, जब ऑथर 9 साल के थे तो उनके दोस्त माइक के डैड को अपना डैड मान लिया था और उनसे ये पूछा कि रिच कैसे बना जा सकता है। तो रिच डैड ने उन्हें इसका आंसर बताने के बजाय अपनी दुकान में काम में लगा लिया और दोस्तों उसे हर हफ्ते के 20 रुपए देते थे। और दोस्तों, कुछ ही हफ्ते में रॉबर्ट अपना काम छोड़कर जाने लगे क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, बहुत ही ज्यादा कम पैसे के लिए। तभी रिच डैड ने उन्हें उनका पहला लेसन दिया कि अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। वो चाहते थे कि रॉबर्ट जॉब का असलियत जान ले और उनके खुद के लिए एक इनकम सोर्स जनरेट कर सके, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर जॉब ऐसी ही होती है कि 9 से 5 काम करो और अपनी सैलरी ले लो। इससे रॉबर्ट को अपना पहला लेसन मिल गया और उसे पता चल गया कि जॉब में कितना ज्यादा काम करना पड़ता है और कितनी कम सैलरी दी जाती है। और दोस्तों, रॉबर्ट के दिमाग में एक आइडिया आया और उसे याद आया कि स्टोर की साफ सफाई करते समय स्टोर में माइक की काफी सारी पुरानी किताबें पड़ी हुई थी और उसने माइक के साथ मिलकर उन बुक को रेंट पर देने का प्लान बनाया। और दोस्तों, इस काम को मैनेज करने के लिए उन्होंने माइक की बहन को जॉब पर रख लिया। दोस्तों, फिर उनका बिजनेस अच्छे से चल पड़ा। इस तरह रॉबर्ट ने केवल 9 साल की उम्र में अपनी पहली कंपनी स्टार्ट कर ली और इस तरह से उसे पैसे भी मिल रहे थे और ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ रहा था। और इस तरह उसे पैसे के लिए जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी बल्कि पैसा उसके लिए काम कर रहा था। और दोस्तों, फिर इस बुक का दूसरा लेसन आ जाता है व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों दिया जाना चाहिए। दोस्तों, हमें कभी भी अपने स्कूल में फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दी जाती, केवल हमें रट्टा मारना सिखाया जाता है और हमें सिर्फ अच्छे नंबर कैसे लाना है ये सिखाया जाता है और हम अच्छी नौकरी कैसे पाएं यही सिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों, अच्छी नौकरी पाकर हम अमीर नहीं बन सकते। बहुत सारे लोग डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों वो बहुत सारे पैसे कमाने के बावजूद भी अमीर नहीं बन पाते हैं। फिर भी उन्हें अपर मिडिल क्लास बोला जाता है, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी जॉब के लिए सारा टाइम काम करना पड़ता है। और दोस्तों, वहीं पर अमीर लोग काफी ज्यादा फ्री होते हैं और कभी भी बैग उठाकर विदेश के लिए निकल जाते हैं। और इस रैट रेस से बाहर निकलने के लिए रॉबर्ट कियोसाकी ने 2 मेन पॉइंट्स बताए हैं, जो कि है एसेट्स और लायबिलिटीज। दोस्तों, जिन्हें एसेट्स और लायबिलिटीज की समझ आ जाती है वो एक न एक दिन अमीर बन ही जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इसे समझ लेते हो तो आप बड़े से बड़े एमबीए करने वाले से भी बहुत आगे निकल जाओगे। दोस्तों, आइए आसान भाषा में इसे समझ लेते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज किसे कहते हैं। अब दोस्तों, जो भी चीज आपकी जेब में पैसा लाकर डालती है उसे एसेट कहा जाता है और जो भी चीज आपकी जेब से पैसे को निकालती है उसे लायबिलिटीज कहा जाता है। दोस्तों, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपने एक कार लोन पर ली है तो वो आपके लिए लायबिलिटीज है, क्योंकि वो आपकी जेब से पैसे को खर्च करवा रही है, चाहे वो इंश्योरेंस के लिए हो या फिर पोल्यूशन लाइसेंस के लिए हो या फिर पेट्रोल के लिए ही क्यों ना हो। और दोस्तों, उसी कार को आप एसेट्स भी बना सकते हैं कि अगर आप उस कार को ओला से लिंक कर देते हैं तो और ड्राइवर भी रख लेते हैं तो, क्योंकि फिर वही कार आपके लिए एक एसेट बन जाएंगे और आपकी जेब में पैसे को लाकर डालेंगे। चलो दोस्तों, एक और एग्जांपल के साथ इसे समझ लेते हैं। सपोज आपने 50 लाख का घर लोन पर लिया है तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी बन चुकी है, क्योंकि आपने उसे एक लोन पर लिया है और आप 25 से 30 साल तक उसके लोन अमाउंट भरते रहेंगे, वो भी इंटरेस्ट के साथ। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इसी पैसे को एफडी या फिर पीपीएफ पर अगर डाल दिया होता तो यही पैसे 10 से 15 साल में डबल हो जाएंगे। दोस्तों, फिर आप जो घर लेंगे वो एक तरह से आपके लिए फ्री हो जाएगा। फिर दोस्तों, उस घर का कोई भी खाली कमरा आप किराए पर दे सकते हो। इस तरह से वो भी आपके लिए एक एसेट बन जाएगा और आपकी जेब में पैसे लाकर डालेगा। दोस्तों, देखा कि ये सब आपको स्कूल और कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता, यहाँ तक कि ये एमबीए करने वालों को भी नहीं सिखाया जाता है और इसीलिए वो सिर्फ नौकरी ही कर रहे होते हैं। और दोस्तों, फिर हमारे पास ये सवाल आ जाता है कि एसेट कितने टाइप्स के होते हैं। दोस्तों, पहला आ जाता है स्टॉक्स, इसमें म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स आ जाते हैं। और दोस्तों, दूसरा आ जाता है बॉन्ड्स। दोस्तों, ये आप बैंक से ले सकते हैं। दोस्तों, तीसरा है रियल एस्टेट, इसमें आप अपनी जमीन या फिर घर को किराए पर दे सकते हैं। चौथा है नोट्स, जैसे कि पोस्ट ऑफिस योजनाएं और किसान योजनाएं। दोस्तों, पांचवा है बिजनेस, जो कि आपके बिना भी चल सके, जैसे कि वेबसाइट्स, लोन्स और ई कॉमर्स का बिजनेस। और दोस्तों, अब
से आप लायबिलिटीज की बजाय एसेट्स को जमा कीजिए। दोस्तों बहुत सारे लोग अपनी पहली सैलरी या फिर पहली कमाई से बाइक या फिर कार खरीदने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी अमीर बनने के लक्षण नहीं है। दोस्तों माना कि आपके घर के आसपास बड़े बड़े अमीर होंगे, उनके बड़े बड़े घर और गाड़ी होंगी, पर दोस्तों उसके बाद भी वो लोन का ईएमआई ही भर रहे होंगे और उनका बैंक बैलेंस भी कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों इसी तरह इस बुक का तीसरा लेसन है माइंड योर ओन बिजनेस। का मतलब है कि आप अपने खुद के बिजनेस में ध्यान दीजिए। अगर दोस्तों आपको जल्दी अमीर बनना है तो आप अपना खुद का बिजनेस खड़ा कीजिए, वरना आप बहुत जल्दी अमीर नहीं बन सकते। दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं। एक आदमी ने 32 तरह की चाय का अपना बिजनेस स्टार्ट किया और दोस्तों उसने काफी ज्यादा सिटीज में अपनी ब्रांचेस खोल ली और उसके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं। दोस्तों उसे कुछ खास काम करने की जरूरत नहीं पड़ती और उसकी इनकम करोड़ों में है। दोस्तों क्या एक डॉक्टर या फिर इंजीनियर इतनी कम मेहनत के बावजूद इतने ज्यादा पैसे कमा सकते हैं? दोस्तों एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि बर्गर किंग, जो कि सिर्फ बर्गर बेचता है, जो कि कोई भी बना सकता है। दोस्तों इससे हमें ये पता चलता है कि बिजनेस करने के लिए हमें कोई ज्यादा बड़ी बिजनेस भी करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि स्टील, टेक्सटाइल, मेडिसिन, जिनके लिए बहुत ज्यादा दिमाग और बहुत ज्यादा पावर और पैसे लगते हैं। दोस्तों आप अपना छोटा प्रोडक्ट भी डिजाइन करके बेच सकते हैं, जो आसान हो और आपका जिसमें इंटरेस्ट हो, आप वही प्रोडक्ट को चुने। और दोस्तों इसी तरह बुक का चौथा लेसन है द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। दोस्तों क्या आपको पता है कि अमीरों के पास टैक्स बचाने का सीक्रेट होता है? वो अपनी कंपनी या फिर कॉर्पोरेशन बना लेते हैं और सरकार कंपनी को बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को कार लेनी है तो वो अपने नाम पर नहीं बल्कि कंपनी के नाम पर ले सकता है, जिससे उसका टैक्स नहीं लगेगा और वो घर भी अपनी कंपनी के नाम पर ही लेगा। इसी तरह अमीरों के पास बहुत सारे तरीके होते हैं टैक्स को बचाने के, और दोस्तों इसमें मिडिल क्लास फैमिली ही फंसती है, जैसे कि करते रहो मेहनत और भरते रहो टैक्स। और लोन की कहानी भी सबको पता होती है कि कंपनी के नाम पर लोन लेते हैं और फिर इधर उधर कर देते हैं, यहाँ तक कि फर्जी कंपनी भी बना लेते हैं। और दोस्तों फिर लोन भरने की बारी आती है तो फिर कंपनी को बैंकरप्ट कर देते हैं। और दोस्तों यही कानून के लुटेरे हैं। अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं मानी जाती। लेकिन दोस्तों अगर मिडिल क्लास का कोई भी आदमी लोन लेता है तो उसे एक एक पाई को चुकाना पड़ता है, अगर नहीं चुकाए तो सजा दी जाती है। दोस्तों इसी तरह बुक का पांचवा लेसन है द रिच इन्वेंट मनी। इसका मतलब है कि रिच लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। इस चैप्टर में रॉबर्ट कियोसाकी ने अमीरों का सीक्रेट बताया है, कैसे अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते रहते हैं, जिसका दोस्तों सीधे से मतलब हो जाता है कि पैसे से पैसा बनाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाते हैं। मान लीजिए कि एक बहुत ही ज्यादा पुरानी बिल्डिंग है जिसे कि उसका मालिक बेचना चाहता था, लेकिन वो बिक नहीं रही थी क्योंकि उसके आसपास बहुत ज्यादा कचरा था और उस बिल्डिंग का प्लास्टर भी उतर रहा था। फिर दोस्तों उस अमीर इंसान ने उस बिल्डिंग को बहुत ही ज्यादा सस्ते दाम पर खरीद लिया। उसके बाद फिर उसका रेनोवेशन किया और उसके आजू बाजू का कचरे को साफ करवा दिया और फिर उसी बिल्डिंग के आजू बाजू गार्डन बनवाकर पेड़ पौधे लगाए। फिर दोस्तों वो बिल्डिंग एकदम चकाचक हो गई और फिर उसने उसी बिल्डिंग को 5 गुना बेहतर दाम पर बेच दिया। चलो दोस्तों इसी बात को एक और एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। एक फिल्म स्टार जो कि अमीर बन गया था और वो और भी ज्यादा अमीर बनना चाह रहा था, लेकिन दोस्तों उसे बिजनेस करना नहीं आता था। फिर उसने कंसल्टेंसी के कुछ लोगों को हायर कर लिया और फिर पूरे देश की कई सारी सिटीज में जिम स्टार्ट करवा दिया, जिससे वो और भी ज्यादा अमीर होता चला गया। तो दोस्तों ये था कि कैसे एक अमीर व्यक्ति और भी ज्यादा अमीर बनता चला जाता है, जबकि एक मिडिल क्लास आदमी पूरी जिंदगी मेहनत और नौकरी करता रहता है। और दोस्तों इसी तरह से इस बुक का छठा लेसन है वर्क टू लर्न डोंट वर्क फॉर मनी, जिसका सीधा सा मतलब है कि सीखने के लिए काम करे, पैसे के लिए नहीं। दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आपको बिजनेस करना है तो पहले उसी तरह के बिजनेस को जाकर ज्वाइन करे और वहाँ से पैसे की उम्मीद न रखे, बल्कि पैसे कमाने की जगह ये सीखे कि हर चीज कैसे काम करती है और कैसे की जाती है। दोस्तों बिजनेस चलाने के लिए आपको 3 चीजें जरूर से आनी चाहिए, जिसमें पहला है द कैश फ्लो मैनेजमेंट। इसमें सारा हिसाब किताब होता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाए और सैलरी कैसे देते हैं। और दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट को मैनेज करना होता है और सीखना होता है, जैसे कि प्रोडक्शन, फाइनेंस और मार्केटिंग। और दोस्तों तीसरा है पीपल मैनेजमेंट, जिसका मतलब है कि एम्प्लॉय से कैसे डील किया जाता है। जैसे हर कंपनी ओनर हर स्टाफ से डायरेक्टली बात नहीं करता, इसके लिए हर लेवल पर एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे कि डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर और सुपरवाइजर। और दोस्तों आपको ये जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि हर एमबीए करने वाले स्टूडेंट्स को यह नहीं सिखाया जाता, लेकिन 95% लोग दूसरे के लिए काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ थ्योरी पता होती है, बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होती है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि इन सब की प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए आपको कहीं पर काम करने की जरूरत है, इससे आपकी प्रैक्टिकल समझ बढ़ेगी। तो दोस्तों ये थे रिच डैड पुअर डैड बुक समरीज के 6 इंपॉर्टेंट लेसन। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर से बताएं।